आज हम पढ़ेंगे हम लोग पैसिव वॉइस में। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का नियम। चलिए आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस आज हम पढ़ेंगे। इसका पहचान आप लोग पढ़ चुके हैं। या हाथी होता है और V2 से ये बनता है सब्जेक्ट प्लस V2 और प्लस ऑब्जेक्ट से ये टेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। और आइए हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने का जो नियम होता है वो। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पैसिव वॉइस बनाने का नियम। तो जैसे हम लोग पढ़े थे इसके पहले वाला प्रेजेंट में कि सबसे पहले ए भी का ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ए भी का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ए भी का ऑब्जेक्ट अब प्लस एक नंबर में ए भी का ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये पास्ट टेंस है तो इसमें हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज और प्लूरल होगा तो वेयर का प्रयोग करेंगे। प्लस उसके बाद V3 का प्रयोग और बाई का प्रयोग और प्लस ए भी का सब्जेक्ट। इसके पहले टेंस में हम बताए थे कि ऑब्जेक्ट और V3 बाई सब्जेक्ट, सभी जितने भी टेंस हैं सभी में ये ऑब्जेक्ट और V3 बाई ए भी का सब्जेक्ट एक साथ होता है। केवल यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब बदलते जाता है। अब यहाँ एक नंबर में हम ए भी का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, दो नंबर में इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हम वाज वेयर का प्रयोग कर देंगे, तीन नंबर में जो वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे, चार में बाई का प्रयोग और पाँच में ए भी का सब्जेक्ट लिखेंगे हम। तो केवल हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट और V3 बाई सब्जेक्ट सभी टेंस में होगा, केवल ऑक्सिलरी वर्ब टेंस के अनुसार बदल जाएगा। तो ये पास्ट है तो इसलिए वाज वेयर और वर्ब 3 बाई ए भी का सब्जेक्ट होगा। आइए इस पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल ए भी का हम एग्जाम्पल यहाँ एक ले लेते हैं एक्टिव वॉइस कि आई एट ए मैंगो। मैंने आम खाया। अब इसका PV हम बनाएंगे। तो जैसे आपको नियम हम सिखाए अभी कि एक नंबर में ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो। तो पहले लिखेंगे ए मैंगो। उसके बाद देख रहे हैं कि दो नंबर में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना है तो सिंगुलर है तो इसलिए वाज का प्रयोग। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप तीन नंबर में, तो एट का वर्ब 3 होता है ईटेन, तो यहाँ हम लिख देंगे ईटेन। उसके बाद चार में लिखेंगे बाई, पाँच में ए भी का सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई है तो आई का PV में क्या लिखते हैं? मी। तो आई एट ए मैंगो का PV क्या बना? ए मैंगो वाज ईटेन बाई मी। जैसे देखेंगे इसी पर एग्जाम्पल हम दूसरा देख लेते हैं। इस पर दूसरा एग्जाम्पल का बात करेंगे। जैसे कि सी किल्ड ए बर्ड। तो इसका हम PV बनाएंगे। तो देख रहे हैं कि सबसे पहले इसमें हम एक नंबर में ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ए बर्ड। तो पहले हम लिखेंगे ए बर्ड हम लिख दिए। उसके बाद देख रहे हैं कि ये सिंगुलर है, दो नंबर में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना है तो ये सिंगुलर है तो क्या लगेगा? वाज। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो ये तीसरा रूप यही होता है किल्ड। उसके बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे, ए भी का सब्जेक्ट सी का PV में हम हर लिखेंगे। आइए इस पर आधारित और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरा जैसे द पुलिस टेंस का वॉइस पढ़ने के बाद हम लोग स्पेशल रूल जो होता है वॉइस का वो सब पढ़ेंगे कि करके। द पुलिस अरेस्टेड द हिम। तो इसका हम PV बनाएंगे। तो थोड़ा सा याद रखेंगे कि द पुलिस, पीपुल, देम, समबडी, एनीबडी, नोबडी बाई में नहीं लिखा जाता है। जैसे इसमें हिम ऑब्जेक्ट, इसमें एक नंबर में ऑब्जेक्ट लिखना है
तो ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, तो हिम का पी भी ही होगा, ही लिख दिए। 2 नंबर में हम नियम पे जाएंगे, तो ही के अनुसार क्या लगेगा, वाज, वाज लिख देंगे। 3 नंबर में वर्ब का तीसरा रूप, तो अरेस्टेड का अरेस्टेड ही लिख देंगे। और बाई, द पुलिस, पीपुल, ये सब हम नहीं लिखेंगे। तो हमारा ये बनेगा कि द पुलिस अरेस्टेड हिम का पी भी हिम के बदले में ही लिख दिए, और ही के संग सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वाज, और वर्ब का तीसरा रूप यानी अरेस्टेड लिख देंगे। तो बन गया ही वाज अरेस्टेड। तो अब हम बात करेंगे कि निगेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस तो आपको पता है, टेंस पढ़े हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव डिड से बनता है। तो इसका देखेंगे हम पी भी बनाने का नियम। सेम केवल वाज वेयर के बाद हम बनाने का नियम, वाज वेयर के बाद केवल हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे, बस स्ट्रक्चर वही होता है पी का। तो यहाँ हम लिखेंगे ए भी का ऑब्जेक्ट, ए भी का ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम वाज वेयर का प्रयोग जैसे सर्टिव के लिए किए तो वैसे करेंगे वाज वेयर। उसके बाद 3 नंबर में हम नॉट का प्रयोग, उसके बाद हम वर्ब का तीसरा रूप बाई प्लस ए भी का सब्जेक्ट। आपको केवल इसमें यही याद रखना होगा कि वाज वेयर के बाद केवल हम नॉट का प्रयोग करेंगे। इस पर भी एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे बात करेंगे हम ए भी का, सी डिड नॉट हेल्प मी, वह उसने मेरी मदद नहीं की। तो इसका पी भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इसमें देख रहे हैं मी, तो मी का जब पी भी बनाएंगे तो आई लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में। आई के संग दो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, वाज। उसके बाद इसमें नॉट है तो वाज के बाद हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद हेल्प वर्ब है तो इसका तीसरा रूप हेल्प हो जाएगा, हेल्प। उसके बाद बाई का प्रयोग, सब्जेक्ट सी का हम हर लिख देंगे। तो इस नियम पर आप लोग निगेटिव सेंटेंस का पी भी बना लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो इसका पी भी बनाने के लिए, पी भी इसका बनाने के लिए हम सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट वाज वेयर का प्रयोग कर लेंगे। यानी देख लेंगे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, उस ऑब्जेक्ट के अनुसार हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब 3 बाई सब्जेक्ट, सेम वही ए भी का ऑब्जेक्ट, सॉरी इसको देख लेंगे, ए भी का ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस वर्ब का तीसरा रूप, फिर बाई प्लस ए भी का सब्जेक्ट, ए भी का सब्जेक्ट, और इसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क दे देंगे। इस पर एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, बात करेंगे इस एग्जांपल बात देखते हैं इस पे। डिड यू राइट ए पोएम, डिड यू राइट ए पोएम। तो सेम वही हमारा पी भी बनेगा कि सबसे पहले याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट के अनुसार हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट ए पोएम है तो ए पोएम के अनुसार क्या लगेगा, वाज। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है जो है वो लिख देंगे ए पोएम। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप वही होगा राइट का रिटेन, और उसके बाद बाई का प्रयोग, ए बी का सब्जेक्ट यू का, पी भी में यू ही लिखते हैं। तो इस तरह से आप पहले ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग कर लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट के अनुसार हम, ऑब्जेक्ट के अनुसार सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देख रहे हैं पोएम है तो इसके अनुसार पहले हम वाज वेयर का प्रयोग कर लेंगे, सिंगुलर है तो वाज। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख दिए, और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब 3 बाई ए बी का सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लिख दिए। उसके बाद वर्ब रिटर्न बाई सब्जेक्ट यू का, यू पी भी में हो गया। इस तरह आप शॉर्ट इंट्रोगेटिव का पी भी बना लेंगे। अब देखेंगे हम WH वर्ड, WH वर्ड का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो इसमें जो आपने ये पढ़ा कि ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का तीसरा रूप, फिर बाई प्लस ए बी का सब्जेक्ट। केवल इसमें WH वर्ड पहले जुड़ जाएगा, WH वर्ड, और उसके बाद सेम इंट्रोगेटिव का जो नियम होता है वही हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग प्लस ए बी का ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लिख देंगे, और फिर बाई और ए बी का सब्जेक्ट, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क। यानी केवल इसमें WH वर्ड पहले जोड़ देंगे और यही स्ट्रक्चर आपका WH वर्ड का हो जाएगा। जैसे इस पर एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि वाई डिड
सी वैक्स यू। तो इसका देखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, WH वर्ड पी बनाने के लिए। तो पी बनाने के लिए सबसे पहले WH वर्ड वाई है तो वाई लिख देंगे। फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार हम एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यू के अनुसार क्या लगेगा, वेयर। फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है तो ऑब्जेक्ट क्या है, यू। फिर वर्ब का तीसरा रूप तो वैक्स का हो जाएगा, वैक्स्ड। फिर उसके बाद वर्ब 3 हो गया तो बाई का प्रयोग। आईवी का सब्जेक्ट सी है तो हर लिखेंगे। आज आप लोग इस पर आधारित और भी एग्जाम्पल आप लोग कर लीजिएगा। और आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म हो गया और अगले क्लास में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट पढ़ेंगे। और ऐसे करके जब टेंस ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग इस वॉइस का स्पेशल रूल पढ़कर अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। धन्यवाद।